एक ना दोस्तों मुझे किस्सा ध्यान आता है, वही शादी सीरीज़ में मैं बात कर रहा था। तो मेरे साथ ना ऐसा 2 बार इंसिडेंट हुआ। थोड़ा सा मुझे लगता है अगर उस चीज़ पे आप थॉटफुली काम करें, अगर आप लड़की वाले हैं तो शायद आपको थोड़ा कुछ बेनिफिट मिले। अब हुआ क्या ना, हमारे घर आए लड़की वाले रिश्ता लेके, और अच्छा सा चिट चैट हुआ और सारा कुछ अच्छा लगा और सब बातचीत हुई। तो उनकी एक्सटेंडेड फैमिली भी साथ में थी और उन्होंने कुछ ऐसी ऐसी बातें भी पूछनी चाहिए जो कि थोड़ा सा इनएप्रोप्रिएट लगी कभी कभी। कुछ बहुत ज़्यादा ही, जैसे कहते हैं ना, पैसों के लेके इंक्वायरी करना, पैकेज वगैरह को लेकर, मतलब बहुत ज़्यादा ही इनडिसेंट वे में भी कभी कभी 1-2 बार उन्होंने बात करी। तो उसमें क्या था कि लड़की के पेरेंट्स तो नहीं कुछ बोल रहे थे, पर जो साथ में एक मामा जी थे, दादी का खर्चा कौन उठाएगा, दादी भी है आपके साथ रहती है, या फिर पेरेंट्स का खर्चा कौन देखता है। तो ये थोड़ा सा बातें ठीक नहीं लगती हैं, पर ऐसा हुआ। फिर भी कुछ छोटी मोटी बातों को हमने ये सोच के इग्नोर कर दिया कि शायद ये कॉमन हो गया आजकल। अब हुआ क्या ना दोस्तों, सब कुछ बातचीत हो गई, बड़ा पॉजिटिव वे में हुई। देन उन्होंने क्या किया कि जब वो चले गए तो उनका रिप्लाई नहीं आया कुछ दिनों तक। तो व्हाट्सएप से कनेक्टेड थे मुझसे, तो मैंने व्हाट्सएप पे पूछ लिया, तो उनका रिप्लाई है नॉट इंटरेस्टेड, विच इज़ ओके। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो नहीं है, बट कोशिश करें अगर आप किसी के घर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही आप किसी की लाइफ में एक तरह से इंटरफेयर कर जाते हैं, उस केस में मना करना आना चाहिए आपको। कैसे करना है, रिस्पेक्टफुल वे में। तो ये लड़की के फादर का ही कहना, एक ऐसे 2 लाइन नॉट इंटरेस्टेड, ये थोड़ा इनडिसेंट फील हुआ मुझे, इनएप्रोप्रिएट भी फील हुआ। अगर उसको थोड़ा ढंग से और कहते तो वो ज़्यादा ठीक होता। तो एक तो अगर आप लड़की वाले हैं तो ऐसा करने से बचें, ये शोभा नहीं देता, और एक तरीके का इम्प्रेशन आता है कि आपको प्रॉपर्ली सिचुएशन को मैनेज करना नहीं आता है। तो एक तो ऐसा ना करें। खैर, फिर हमने पूछा कि क्या बात हुई, तो उनके फादर साहब ने बताया कि साथ में जो एक्सटेंडेड फैमिली आई थी उन्होंने सबने मना कर दिया, या फिर उनमें से सबका मिलके एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए, इसलिए उनका ना था। यही केस ना दोस्तों मैंने मेरे एक फ्रेंड के साथ और एक मेरे साथ एक और रिश्ते में यही केस देख लिया, जहाँ पे 8-10 लोग आ रहे हैं रिश्ता लेके, और आप यकीन मानिए कि ये 8-10 लोगों का एक कंक्लूजन पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप लड़की वाले हैं तो कोशिश करिए जो डिसीजन मेकिंग है थोड़ा सा खुद में क्षमता उत्पन्न करिए। आप, आपकी बेटी, अगर कोई भाई बहन है और माता पिता हैं, तो उनमें इतनी क्षमता बनाइए कि वो लोग डिसीजन ले पाएँ। फैमिली को मैं मानता हूँ कई बार इन्वॉल्व करना पड़ता है, जिसमें बुराई नहीं है, पर ये बहुत मुश्किल है दोस्तों कि 10-15 लोग एक डिसीजन पे पहुँच जाएँ। फिर क्या होता है कि आप एक बारी में निकलते हैं सैटरडे संडे को, 15-20 रिश्ते देखते हुए जाते हैं, फिर वो विंडो शॉपिंग हो जाती है दोस्तों। फिर आपको ना तो इधर दिल टिकता है, ना उस पर टिकता है, ना किसी और पे टिकता है। फिर नेक्स्ट वीक कहीं और चले जाते हैं, फिर नेक्स्ट वीक कहीं और चले जाते हैं। तो ये विंडो शॉपिंग हो जाती है, एंड विच इज़ नॉट गुड इन केस ऑफ मैरिजेस। तो विंडो शॉपिंग से बचें।
ये दोस्तों ऐसा हुआ मेरे साथ, ये मेरा एक्सपीरियंस में है। कई बार ऐसा मैंने देखा है कि जनरली फ्रेंड सर्कल में भी देखा है, अगर कोई लड़की वाले हैं तो थोड़ा विंडो शॉपिंग वाला स्टाइल आ जाता है, जो कि मुझे पता नहीं समझ कम ही आता है कि आप विंडो शॉपिंग के लिए कैसे निकल सकते हैं। हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मैंने यही रियलाइज़ किया है। तो खैर आप कमेंट्स में बताइए कि आपने कभी ऐसा कुछ फील किया है या फिर मुझे ही ऐसा फील हुआ। ठीक है, अगली बार कुछ और के साथ शेयर करते हैं। बाय।